मॉर्निंग क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, जिसमें हमने जो नॉर्थ इंडिया के कुछ किंगडम्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ न्यू किंगडम्स। ये जो न्यू किंगडम्स थे इनकी वर्किंग कैसे होती थी, इनके रूलर्स कैसे होते थे, है ना, इनका कामकाज, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड द रूलर और द किंग्स वर पावरफुल। ठीक है, जो रूलर्स थे, जो किंग थे, वो लोग बहुत पावरफुल होते थे। उन लोगों की मिलिट्री, सिविल, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। अथॉरिटी बहुत ज़्यादा, उन लोगों की पावर इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा होती थी। दे लुक्ड आफ्टर द पीपल बाय एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वो जो अपनी उनकी प्रजा थी उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते थे। दे लुक्ड आफ्टर द पीपल बाय एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, बहुत अच्छा अपने स्टेट को, जो उनका राज्य था, उसको डेवलप करते थे। और अपने लिए उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसको कहा जाता था महाराजा द राजा, मतलब ग्रेट किंग, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्तिम। ये देखो, ये देखोगे यहाँ पे लिखा है और दोनों का मीनिंग भी लिखा है। ठीक है, चक्रवर्तिम इसका मतलब था लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स। ठीक है, अपने आप को वो लॉर्ड भी कहा करते थे। बट देयर डिस्क्रिप्शन डिड नॉट ऑलवेज कन्वे द रियल इमेज ऑफ मोनार्क। मतलब उन्होंने खुद को इतने इम्पोर्टेंट, इतने मतलब ग्रेट किंग खुद को बोला, खुद को भगवान से कंपेयर किया, लेकिन वो जो इमेज अपनी बनाना चाहते थे वो उतनी रियल भी नहीं होती थी। मतलब उन्होंने खुद को बोल तो दिया लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड, ग्रेट किंग, बट वो उसको फुलफिल नहीं करते थे। अर्ली मिडिवल पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ some big landlords, local chieftains who pledged land revenue, military services to the king in exchange of land grants from the royalty. ठीक है, ये लोग कौन थे? इसी टाइम पर मिडिवल पीरियड में ही हमने देखा कि बहुत से बिग बिग लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुए। लैंडलॉर्ड्स कौन हुए? जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती थी। ठीक है, और इन लोगों का काम क्या होता था? रेवेन्यू इकट्ठा करना। मिलिट्री सर्विसेज के लिए वो क्या करते थे? किंग को अपनी लैंड ग्रांट्स दे देते थे रॉयल्टी के, फ्रॉम द रॉयल्टी। ठीक है, दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ समांथास और सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स। इनका काम क्या होता था? जो इनकी व्हाट से इन लोगों की जो मिलिट्री थी उसको मैनेज करने का काम। स्लोली दस, और इनको टाइटल क्या मिला? समांथास। कैरिड आउट मेनी फंक्शंस and shouldered responsibility like assessment of land revenue, collection of land revenue. ठीक है, धीरे धीरे उनके ऊपर और ज़्यादा जो काम था इनका बढ़ गया। जैसे कि जो कितना लैंड रेवेन्यू आना चाहिए, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ठीक है, और जस्टिस भी देना। जस्टिस भी देना मतलब कि जैसे कि किसी ने लैंड रेवेन्यू नहीं दिया है तो उसको कोई सज़ा देनी है, क्या करना है, तो ये छोटे लेवल पे यही लोग देख लेते थे, राजा तक बात नहीं जाती थी। इन कोर्स ऑफ टाइम द समांथास बिकम पावरफुल एंड वेल्दी। तो स्लोली स्लोली क्या हुआ? ये जो समांथास थे, ये जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स थे, ये लोग बहुत अमीर होने लगे और पावरफुल होने लगे। दे एज्यूम टाइटल सच एज, और इन लोगों ने धीरे धीरे, जैसे कि किंग्स ने, राजा थे, उन लोगों ने टाइटल्स लेने लगे। इसी तरीके से ये लोग ने भी टाइटल लेना शुरू कर दिया, जैसे कि महासामंथा और महामंडलेश्वरा। ठीक है, बिग बिग एंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक तरीके से ये हैं। ठीक है, द किंग हैड टू शेयर पावर विद समांथा एंड स्लोली स्टेडली, राजा को, जो किंग था, उसको अपनी पावर्स शेयर करनी पड़ी इन समांथा से, और ये छोटे छोटे लोकल राजा बन गए। ठीक है, द किंग ऑल्सो शेयर पावर विद पीजेंट ग्रुप, ट्रेडर गिल्ड्स एंड ब्राह्मण्स। इनके साथ भी राजा जो था, ब्राह्मण्स हुए, ट्रेडर्स हुए, इन लोगों के साथ अपनी पावर को शेयर करने लगा। सम समांथास बिकम पावरफुल एंड डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ? छोटे छोटे एक बड़े राज्य में छोटे छोटे अपने अपने राज्य बने लगे, और इन समांथास ने खुद को इतना पावरफुल बना लिया कि अब उस एक सिटी के अंदर एक राजा की जो
पूरा एक राज्य था, उसके अंदर छोटे छोटे सामंताज ने अपने आप को पावरफुल बनाकर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम अपने आप में ही एक राजा हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रसरत क्या व्हाट इज दिस प्रसहरितिस एंड लैंड ग्रांट्स। ठीक है, प्रसहरितिस का मीनिंग क्या होता है? इन प्रेज ऑफ आ स्पेशल काइंड ऑफ इंक्रिप्शंस दैट वर कमेंस्ड बाय लर्नड ब्राह्मण्स इन प्रेज ऑफ द रूलर। ठीक है, ये क्या थी? लैंड ग्रांट्स थी, जो कि किनको इंक्रिप्शंस वर कंपोज्ड बाय लर्नड ब्राह्मण्स इन प्रेज ऑफ द रूलर। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट, देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये है लैंड ग्रांट्स। कॉपर की प्लेट्स हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा है। ये किसने लिखा है? ब्राह्मण्स ने, जो ब्राह्मण सोया करते थे, उन्होंने अपने राजा की उसकी प्रेज करते हुए उसको उसकी अच्छी अच्छी बातें राजा के बारे में लिखी, राजा को प्रेज करते हुए बातों को लिखा गया। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द किंग सच एज लैंड ग्रांट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर्स, विक्ट्रीज, टाइटल्स एटसेट्रा। ठीक है, ये राजा के खुश करने के लिए आप कह सकते हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, उसने क्या क्या काम किए उन सब के बारे में लिखा गया, क्या क्या टाइटल्स राजा ने लिए हुए थे। तो आज के डेट में हमें कहाँ से पता चलता है उस टाइम के बारे में? इन लैंड ग्रांट से। ठीक है, सो अब क्या होता था कि राजा जो था ब्राह्मण्स को कुछ जमीन ऐसे ही दे देता था प्रसन्न होकर। ठीक है, उसके बारे में भी हमें कहाँ से पता चलता है? इन लैंड ग्रांट्स को जो था इन कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ग्वालियर, ये देखो यहाँ पे वन सच प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत वाज फाउंड इन ग्वालियर एमपी विच डिस्क्राइब द प्रतिहारा किंगडम नागाबट्टा 2। ठीक है, इस तरीके का एक लैंड ग्रांट कहाँ पे मिला? एमपी में मिला, जिसमें नागाबट्टा 2 को हमने पहले पढ़ा था। नागाबट्टा 2 प्रतिहारा किंग थे, बहुत फेमस एंड बहुत ही पावरफुल। उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? इसी लैंड ग्रांट से पता चलता है। द लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, ये हमें पता है। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी एक राजा की, वो कहाँ से आती थी? जो उसको रेवेन्यू मिलता था लैंड से। द किंग ग्रांटेड लैंड टू द समांथास, और जो राजा था वो उस जमीन को, जो कुछ जमीन किसको देता था? समांतास को। समांतास का काम मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्या था? वहाँ से रेवेन्यू को जनरेट करना। ठीक है, और जो रिसीव करते थे इस लैंड को, उनको क्या कहा जाता था? बागा पट्टीज। दिस लैंड डिड नॉट मीन अ पीस ऑफ लैंड, इट समटाइम्स मेंट अ डिस्ट्रिक्ट विच कंटेन अ नंबर ऑफ विलेजेस। ठीक है, आप समझ में आया? ये लैंड के सिर्फ एक छोटी मोटी लैंड नहीं, बहुत से कई गांव मिलाकर एक बन जाता था, उसको कहा उसको। ठीक है, और वो समानता को दी जाती थी, क्यों? सो दैट ही कैन कलेक्ट द रेवेन्यू। और इस तरीके से क्या हुआ? मिडल मैन, बीच में एक इंसान, मतलब राजा, समानता, और उसके बीच में एक इंसान, मतलब राजा, प्रजा, और उसके बीच में एक इंसान, दैट इज समानता, दैट इज हु इज द मिडल मैन। ठीक है, land revenue went to the royal treasury, to the samanta, and was also used to maintain army, construction of forts, places, temples, etc. Wealth was also raised by plundering or looting the neighboring kingdom. ठीक है, तो आसपास के जब राजा जो था लड़ाई करता था, उसके नेबरर्स के साथ में उसकी जो लैंड आई, उससे भी क्या हो जाता था? वो पैसा लूटता था। वेल्थ जो थी, उसकी वेल्थ, जब जो राजा जीत गया, जिस राजा से जीता, उसकी वेल्थ भी तो उसी की हो गई। ठीक है, ट्रिब्यूट्स फ्रॉम नेबरिंग किंगडम्स वाज आल्सो सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, और सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से हुई? लूटिंग, आसपास के राजाओं को हराया, उसकी ज़मीन अपने अंडर कर ली, उसकी वेल्थ भी उसी की हो गई, प्लस लैंड रेवेन्यूज या फिर ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स दे दिया करते थे आसपास के राजा। ठीक है, एक दूसरे को। सो आई होप this much is clear to you. We will go slow, and tomorrow you have a UT. Do prepare for your UT. All right, take care of yourself. Bye bye.